दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पर पहुंचने के लिए डेथ जोन से गुजरना पड़ता है, जहां बहुत सारे लोगों की डेथ हार्ट फेलियर एंड ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से हो जाती है। मगर समझ नहीं आता फिर भी हर साल इतने लोग इस एवरेस्ट पर फतह हासिल करने के लिए क्यों चले आते हैं। आखिर इस चोटी पर ऐसा क्या है कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। वैसे अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से दुनिया कैसी दिखाई देती होगी? तो चलो आज हम आपको बताते हैं, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल और तिब्बत की खुम्बू वैली में लोकेटेड दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। यह कितना ऊंचा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को अगर एक के बाद एक रखा जाए तो इसकी ऊंचाई 11 बुर्ज खलीफा के जितनी है। माउंट एवरेस्ट हजारों साल से दुनिया के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर होने की वजह से दुनिया भर से आकर लोग इसके शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि वैसे तो इस पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, पर यहाँ पहुंचना काफी खतरनाक है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक लोग कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं और इसके ऊपर से क्या दिखाई देता है। मगर ये जानने से पहले आपको माउंट एवरेस्ट के फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर माउंट एवरेस्ट का निर्माण कब और कैसे हुआ था। असल में ये कहानी लाखों साल पहले की है, मगर इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आज जिस माउंट एवरेस्ट की इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की सुंदरता को बढ़ा देती है, उस माउंट एवरेस्ट का निर्माण कब हुआ था यह समझने के लिए आपको आज से 250 मिलियन साल पहले जाना होगा। चलो आपको 250 मिलियन साल पहले की यात्रा पर लेके चलते हैं। तो एक्साइटमेंट की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि हमारा यह सफर रोमांच से भरा होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज दुनिया में हमें जो 7 कॉन्टिनेंट और ओशन दिखाई देते हैं, यह स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। पहले ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे संयुक्त रूप से पैंजिया कहा जाता था। मगर इंटरनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ। ये पहले 2 भागों में टूटा और फिर कई भागों में टूट गया, जिसमें आज अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका मौजूद है। पहले ये एक ही पार्ट हुआ करता था, मगर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसके टुकड़े हो गए। और जैसे जैसे धरती के नीचे की प्लेट हिलना शुरू हुई तो आज का हमारा भारत अस्तित्व में आया, जो पहले अफ्रीका, पश्चिम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था। भारत के यूरेशिया की तरफ जाने ने पैंजिया से टूटकर बने एक प्राचीन महासागर को बंद कर दिया। साथ ही उस महासागर में मलबा भर गया। जैसे ही भारत ने उत्तर की तरफ पुश किया तो उस मलबे में फोल्ड हुए और एक पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। ये सारी घटनाएं लगभग 60 मिलियन साल पहले हुई थी, जब लगभग 60 मिलियन साल पहले भारत के नीचे की प्लेट माउंट एवरेस्ट बनाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ी थी। मगर कमाल की बात तो ये है, भारत आज भी आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हिमालय का निर्माण यूरोपियन प्लेट पर इंडियन प्लेट के लगने वाले फोर्स की वजह से हुआ था, और यह फोर्स आज भी लग रहा है। तभी तो वैज्ञानिकों का मानना है कि माउंट एवरेस्ट हर साल 4 मिलीमीटर ऊंचा हो जाता है, यानी कि यह 100 सालों में 16 इंच तक बढ़ जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आज भी माउंट एवरेस्ट की लंबाई बढ़ रही है, इसलिए आगे यह कैसा दिखाई देगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे माउंट एवरेस्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर एनिमल लाइफ की, तो आपको यहाँ पर लाल पांडा और हिम तेंदुआ के साथ साथ काला भालू भी देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले इंसान का नाम एडमंड हिलेरी था, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा और नवांग गोम्बू शेरपा थे। लेकिन अगर बात करें सबसे पहली भारतीय महिला की जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। इनका जन्म 1954 को भारत में हुआ था, और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जबकि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला एक जापानी पर्वतारोही थी। उनका नाम जुंको ताइबे था। वैसे इनके बारे में हम आपको एक खास बात बता दें कि ये सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंच चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो अधिक है ही, यहाँ पर ठंड भी बहुत खतरनाक पड़ती है। साथ ही यहाँ पर हवा का दबाव समुद्र से 70% ज्यादा होता है।
इसलिए माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भयंकर सर्दी और कम ऑक्सीजन मौजूद है, जो माउंट एवरेस्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक बना देता है। मगर ऐसा नहीं है कि इस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। असल में आज तक 4000 से ज्यादा लोग 9000 से ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। पर क्या आप जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है? असल में इसका मतलब होता है धरती की माँ, और नेपाली भाषा में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आसमान का भगवान। और अगर इसके आधुनिक नाम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो पश्चिमी देशों में एक जॉर्ज एवरेस्ट नाम का पर्वत मौजूद है, जिसके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। हमने अभी आपको बताया कि इसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, मगर किसी भी माउंटेनियर के लिए 8000 तक जाना काफी नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है। मगर असली चुनौती तो 8000 मीटर के बाद देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है डेड जोन। माउंट एवरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इंसान के लिए किसी डेथ जोन से कम नहीं है, क्योंकि यह धरती से 8.8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, जहाँ पर इंसान की नसें सिकुड़ने लगती हैं, सांस थमने लगती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। साथ ही इंसान का दिमाग भी सही से काम नहीं करता। इस डेथ जोन की शुरुआत 8000 मीटर से होती है, क्योंकि यहाँ आपके शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हर मिनट इंसान का शरीर मरने लगता है और अगले 800 मीटर की चढ़ाई करते करते लोगों की फैसला लेने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसमें दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी डॉक्टर सोनाबर्ग ने बताया था कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर धीरे धीरे मर रहा है और वह डेथ की ओर जा रही हैं। डेथ जोन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक साथ 250 पर्वतारोही गए थे। इसलिए चोटी पर जाकर उतरने के लिए एक लंबी लाइन लग गई थी। यह लाइन डेथ जोन में ही थी, जहां लोगों को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा था, जिसकी वजह से 19 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी डेथ जोन में बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं, मगर फिर भी इंसान एवरेस्ट पर जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंसान हर कदम पर मौत से मिलता है। यहाँ पर फ्रॉस्ट वाइट से बहुत सारी डेथ होती हैं। डेथ जोन के आगे बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। यह कितनी तेज होती हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उनकी स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। यहाँ तेज बर्फीली हवाएं एंड कम ऑक्सीजन माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना देती हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। यही वजह है कि जब पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। चलो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने सबसे पहले उठाया था कि आखिर माउंट एवरेस्ट की चोटी से आपको क्या दिखाई देता है। तो हम आपको बता दें कि जब तमाम कठिनाइयों के बाद पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें 300 से 400 किलोमीटर तक क्लियर नजर आता है। माउंट एवरेस्ट के टॉप से आप लगभग 360 डिग्री तक देख सकते हैं। वेस्ट की तरफ उन्हें नजर आता है पंगबोचे गांव, जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नॉर्थ वेस्ट की ओर चो यू पहाड़ी दिखाई पड़ती है, जो लगभग 2600 फीट ऊंची है, और इसी पहाड़ी की घाटी में दिखाई पड़ती है दुनिया की सबसे ऊंची झील, जिसका नाम है चोला शो लेक। यह 5234 मीटर यानी कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। और अब अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में दूध कोशी नदी दिखाई देती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची नदी है और इसका ओरिजिन भी माउंट एवरेस्ट पर ही है। यह 71 किलोमीटर नीचे उतरकर तिब्बत से नेपाल में एंटर करती है। असल में दूध कोशी नदी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि भारत की कई सारी नदियां दूध कोशी से निकलती हैं, जिसमें शामिल है गंडक, घाघरा और कोसी नदियां। अब साउथ वेस्ट दिशा की तरफ आते हैं। माउंट एवरेस्ट से साउथ ईस्ट दिशा में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए बसाए गए बेस कैंप नजर आते हैं। इनमें दो सबसे फेमस हैं, ओरसो बेस कैंप एंड डिंगबोचे बेस कैंप। यह बेस कैंप बहुत खास इसलिए है क्योंकि दुनिया के लगभग 80% पर्वतारोही इन्हीं बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। अब अगर और नजर घुमाएं तो माउंट लोत्से नजर आता है। यह तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 28,000 फीट है। यह माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। वैसे हम आपको बता दें कि इसी पर्वत से नेपाल और चीन की बॉर्डर भी गुजरती है। साथ ही माउंट एवरेस्ट से आपको नेपाल चीन बॉर्डर के पार की काफी सारी पहाड़ियां भी नजर आएंगी। साथ ही अगर आप माउंट एवरेस्ट से साउथ दिशा में देखोगे तो आपको हिमालय की दूसरी ऊंची चोटियां भी नजर आएंगी। यहाँ से आपको खुम्बू ग्लेशियर भी नजर आता है।
इसी खुम्बू ग्लेशियर से नेपाल और तिब्बत की नदियां उत्पन्न होती हैं और इसी के साथ सागरमाथा नेशनल पार्क भी बसा हुआ है। असल में इस नेशनल पार्क को हिमालय की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। सागरमाथा नेशनल पार्क के पीछे माउंट मकालू भी नजर आता है। तो चलो, ये तो हुई माउंट एवरेस्ट के ऊपर से दिखने की बात। अब हम आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान की कुछ ऐसी चीज बताते हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत दुख होगा। माउंट एवरेस्ट, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मौजूद इकोलॉजी इतनी सुंदर है कि आपका मन आने को भी नहीं करेगा, मगर इस जन्नत से भी सुंदर जगह को भी इंसान ने गंदा करने में कसर नहीं छोड़ी है। असल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं और ये अपने साथ प्लास्टिक और कचरा भी ले जाते हैं। वास्तव में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में आने वाले लोग यहाँ काफी कचरा छोड़कर चले जाते हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि माउंट एवरेस्ट पर लगभग 50 टन कचरा जमा हो चुका है, जो दूर से भी दिखाई देने लगा है। यहाँ खाली बोतल, प्लास्टिक बैग जैसे बहुत कचरा दिखाई देता है। हालांकि 16 टन कचरा हटाया जा चुका है, मगर अभी भी यहाँ काफी कचरा मौजूद है। यही वजह है कि एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि अगर माउंट एवरेस्ट पर कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह इसके इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ सकता है, जिसका प्रभाव दुनिया के इकोलॉजिकल बैलेंस पर पड़ेगा। वैसे हम आपको बता दें कि अगर हिमालय का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा तो यह दुनिया भर के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह भूकंप प्रभावित जोन में आता है और यहाँ आए दिन भूकंप और भूस्खलन आते रहते हैं। तो अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।